डियर यामाहा, प्लीज़ आप इंडियंस को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। आप इंडियंस को नीची नज़र से देखना बंद कीजिए। Subscribe. मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिनों से एक चीज़ नज़र आ रहा है। एक्चुअली मुझे क्या, सभी को ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में क्या कर रहे हैं। पूरे दुनिया में आपका R3 चलता है, MT-03 चलता है, R7 चलता है, MT-07 चलता है, R9 चलता है, MT-09 चलता है, R10 चलता है, MT-10 चलता है। पर इंडिया में आपका सिर्फ क्या चलता है? R15 और MT-15। मतलब कि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिलेंडर इंजन वाला मोटरसाइकिल, उसी को आप कुछ कलर वेरिएंट्स, कुछ डिज़ाइन वेरिएंट्स निकाल के आप रख दिए हो। आपके पास मोटरसाइकिल लाइनअप में इंडिया में क्या है? FZ सीरीज़ है जिसमें सिंगल चैनल ABS आती है, और MT और R सीरीज़ है। MT और R सीरीज़ सेम इंजन है, सेम चैसिस है, सिर्फ हैंडल बार का और बॉडी पैनल्स का डिफरेंस है। एक है रोडस्टर, एक है स्पोर्टी मोटरसाइकिल। जो R सीरीज़ है, R15, वो है 150 सीसी का स्पोर्टी मोटरसाइकिल, और जो MT सीरीज़ है, MT-15 सीरीज़, वो है एक रोडस्टर काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। दोनों का सेम ही इंजन है। और जो FZ सीरीज़ है आपका, FC सीरीज़ का अब बहुत सारे वेरिएंट्स निकल के रखे हो, FZS, FI, FZS, V4, V3, V2, हाइब्रिड करके, ऐसे करके बहुत सारे निकल के रखे हो, पर वो सभी सिंगल चैनल ABS वाला 150 सीसी का व्हीकल है। और कुछ आपके पास स्कूटर्स है। तो इंडिया के लिए आपका क्या प्लान है? आप R3 लाए थे यहाँ पे, 20 साल पुराना R3, वही 20 साल पुराना डिज़ाइन, जिसमें कि कोई अपग्रेडेशन आप ना करके इंडिया में लाए थे। सिर्फ डुअल चैनल ABS था उसमें, कुछ दिन पहले लाए थे और अभी वो गायब हो गया मार्केट से। अभी हाल ही में परसों आपने XSR 155 निकाला है, वही 150 सीसी का मोटरसाइकिल, वही एक पुराना डिज़ाइन जो 8, 9, 10 साल पहले इंडिया में आ जाना था, वो अभी लाए हैं, और उसमें कुछ खास नहीं है। वही MT-15 और R15 में जो कुछ मिलता है वही सब कुछ उसमें दिया है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो पूरे दुनिया में अभी थूक के फेंक दिया है, कोई ख़रीदता नहीं है, वो आउटडेटेड व्हीकल है पूरे दुनिया में। अभी वो यहाँ पे लाके आप पटक दिए, और उसमें मीटर कंसोल के तौर पे क्या लगाया है? एक गोल मीटर कंसोल, जो कि एक आउटडेटेड मीटर कंसोल है, जो कि जावा ESD BSMA क्लासिक लेजेंड्स सालों से लगाता आ रहा है। तो मीटर कंसोल एक पुराना आउटडेटेड सा मीटर कंसोल, मोनोक्रोम कलर, एक ढंग का कलर जो दिखा वो सिल्वर का ही है, बाकी रेड ब्लू आप लाए, कुछ चाला वाला लगा के ऐसे कुछ करके आप उसे अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, स्पोर्टी करके, रेट्रो करके दिखाने की कोशिश की है, पर चीज तो वही है। चोला बदलने से क्या अंदर की चीज बदल जाएगा? एक ही चीज लेके, 150 सीसी का एक ही चीज लेके आप चोला बदल बदल के इंडियंस को बुद्धू बना रहे हो। क्यों? इंडियंस को आप क्यों इतने नीचे नज़र से देखते हैं? आप इंडियंस को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? क्या इंडियंस क्वालिटी नहीं समझते? इंडियंस क्या खरीद नहीं सकते हैं? आपका R1 कहाँ गया? आपका R7 कहाँ गया? R9 कहाँ गया? R10 कहाँ गया? MT-07 कहाँ गया? MT-09, MT-10 कहाँ गया आपका इंडियन मार्केट के लिए? कोई भी डुअल सिलेंडर इंजन आपका इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सभी के सभी 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन वाला मोटरसाइकिल आप यहाँ पे लाके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी आपके पास है, ये अनडिनाइबल फैक्ट है, पर इंडियंस को आप डिप्राइव कर रहे हैं, ये भी एक अनडिनाइबल फैक्ट है। कितने साल से कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे तो आपका कुछ इनोवेशन होता ही नहीं है। वही MT का सेम डिज़ाइन पूरे दुनिया में चल रहा है, चाहे वो इंडिया में MT-15 बोलिए, आउट ऑफ इंडिया MT-07, MT-09, MT-10, कुछ भी बोलिए, सेम ही डिज़ाइन है आपका। R सीरीज़ का सेम ही डिज़ाइन है आपका। वही एक बड़ा सा ऐसे चाला सामने से लगा दिया, और बीच में से एक होल करके ना जाने क्या सर्च लाइट जैसे लगा दिया।
यही डिज़ाइन है आपका, कोई डिज़ाइन वेरिएंट तो है नहीं आपके पास। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन वेरिएशन नहीं है, डिज़ाइन वेरिएंट नहीं है, तो आपका खर्चा तो वहाँ पे बच जा रहा है। अगर हम चिंदी चोरी की बात भी करें तो आपका खर्चा वहाँ पे तो बच जा रहा है। तो उन पैसों से आप क्या कर रहे हैं? आप इंडिया में डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स क्यों नहीं ला रहे हैं? जब पूरे दुनिया थूक के फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया, वो कोई नहीं खरीदता है, तब 20 साल के बाद R3, वही पुराना R3 यहाँ पे लाके कुछ नंबर्स में आप पटक दिए, अभी वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ ही महीने हुआ था R3 आप लाए थे, वो भी पूरे दुनिया का थूका हुआ R3 इंडिया में आप लाके पटके थे। अभी पूरी दुनिया में थूका हुआ, रिजेक्ट किया हुआ XSR 155 लेके आप इंडिया में आके फेंक दिए। लो खरीद लो, अगर खरीदना है तो खरीद लो, नहीं खरीदना तो नहीं खरीद लो, ऐसा आपका एटीट्यूड है। एक्चुअल में आप इंडियंस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इंडियंस का कोई औकात नहीं है। एक्चुअल में यामाहा इंडिया का कोई औकात नहीं है, दिस इज़ द फैक्ट। यामाहा इंडिया का औकात नहीं है, यामाहा इंडिया का क्षमता नहीं है, यामाहा इंडिया ये कर नहीं सकता है कि इंडिया में डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स लाए, R7, MTO7, R9, MTO9, R10, MTO10, R1, ये सब व्हीकल्स लाए। पूरे दुनिया में जो कुछ आपका चलता है, आपका वो क्षमता ही नहीं है, आपका वो औकात ही नहीं है। एक तो R15, MT15 ये सब छपरियों का स्टैंप लग चुका है इनमें। तो मैं इंडियंस से ये कहना चाहता हूँ, ये सब छपरी पाना छोड़िए, होंडा है खरीदिए, सुजुकी है खरीदिए। हमारी इंडियन कंपनीज जो है वो आजकल कितना अच्छा काम कर रहा है। हमारा एनफील्ड, हमारा TVS, हमारा बजाज कितना अच्छा काम कर रहा है बाहर देशों की कंपनी के साथ मिलके। मैं तो एनफील्ड का बहुत एकदम हेटर हूँ, पर फिर भी एनफील्ड आजकल जो काम कर रहा है, जो मोटरसाइकिल प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्वालिटी दे रहा है, जो इनोवेशन ला रहा है, ये काबिल तारीफ है। आप देखिए तो सही एक बार, TVS क्या क्वालिटी ला रहा है, क्या प्रोडक्शन है, क्या स्टाइलिंग है, क्या इनोवेशन है, क्या वैल्यू एडिशन है, क्या क्या फीचर दे रहा है। आप देखिए BMW के साथ, नॉर्टन के साथ मिलके TVS अपने आप को कहां से कहां तक पहुंचा रहा है। क्लासिक लेजेंड्स, जावा बोलिए, ESD बोलिए, BSA बोलिए, कितनी अच्छी अच्छी मोटरसाइकिल्स इंडिया में बन रहा है। नॉर्टन भी आ रहा है अभी। हीरो और हार्ले का ये आप देखिए, हार्ले कितना अच्छा मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। और हार्ले को लेके हीरो जब आया, हीरो अपने आप को कितना अपग्रेड किया, क्या मोटरसाइकिल्स निकल रहा है आजकल हीरो का, एक बार देखिए तो सही। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको अभी चाहिए कि हम ये जो जापानीज मैन्युफैक्चरर है, यामाहा है, ये बोल के इसके पीछे ना जाके इनको बॉयकॉट करके अपने देश की कंपनीज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इंडियन कंपनीज जो है वो अभी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। क्वालिटी बोलिए, लुक्स बोलिए, डिज़ाइन बोलिए, फीचर्स बोलिए, सब कुछ में वो अव्वल जा रहा है। तो क्यों हम यामाहा की भीख के ऊपर डिपेंड करेंगे, सुजुकी के भीख के ऊपर डिपेंड करेंगे, होंडा के भीख के ऊपर डिपेंड करेंगे। सो डियर यामाहा, अगर आपको इंडिया में एक थर्ड क्लास, थर्ड ग्रेड कंपनी बन के नहीं रहना है, तो आप इंटरनेशनली जो क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड, जो व्हीकल्स चलाते हो, वही सब इंडिया में लाओ, इंडियंस को वो सब ऑफर करो। देखो इंडियन मार्केट में आपका रुतबा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यामाहा तो आज से इंडिया में मार्केट नहीं कर रहा है, आज से बिजनेस नहीं कर रहा है। मेरा फर्स्ट मोटरसाइकिल था यामाहा क्रक्स, सिल्वर कलर का यामाहा क्रक्स। व्हाट एन इंजन, व्हाट अ परफॉर्मेंस, मैं आज भी वो भूल नहीं सकता। सालों पहले की बात है, तब स्पोक व्हील आता था, तब ये एलॉय व्हील का इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। एकदम बेसिक सा मोटरसाइकिल, पर कितना वेल फिनिश्ड, कितना वेल बिल्ट मोटर था उसका, कितना साइलेंट, कितना स्मूथ, कितना बेहतरीन मशीन हुआ करता था, कितना वेरिएंट उस वक्त निकलता था यामाहा। आजकल क्या है, आजकल का जमाना आप देखिए, इंडियंस 450, 600, 700, 900, 1000, 1200, 1300 सीसी का मोटरसाइकिल्स खरीदते हैं। आप वही पड़े हैं पिछले 10 साल 15 साल से 150 सीसी FZ लाइनअप, 150 सीसी सिंगल ABS का, और MT और R सीरीज, एक ही इंजन, एक ही चैसिस, एक ही सब कुछ, एक ही फीचर, सिर्फ डुअल चैनल, 150 सीसी। आप एक 150 सीसी कंपनी बन के रह गए हैं। इंडियंस, अगर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है
तो बॉयकॉट यामाहा। जब तक कोई कंपनी हम लोगों को भाव नहीं देगा, हम इंडियंस को भाव नहीं देगा, हम भी उसको भाव नहीं देंगे। क्या सोच के रखा है यामाहा? XSR 155 आज से 8 से 10 साल पहले उसे इंडिया में आ जाना चाहिए था, कम से कम 6 साल पहले तो आ ही जाना चाहिए था। आज लाके वो पटका एक पुराना व्हीकल, 8-9 साल 10 साल पुराना एक व्हीकल XSR 155। तो यामाहा, अगर आप इंडिया में सच में बिजनेस करना चाहते हो, क्वालिटी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो, तो आप डुअल सिलेंडर या बड़े बड़े जो मोटरसाइकिल्स आपका पूरे दुनिया में बिकता है वो सब लाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अपना औकात बढ़ाइए। आपका औकात अभी 150 सीसी का है, आप 150 सीसी का कंपनी बन के रह गए हो। जैसे एक समय पर होंडा एक्टिवा कंपनी बन के रह गया था, जैसे कि अभी सुजुकी एक करीब करीब डेड कंपनी बन के रह गया है। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नया व्हीकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, 10 साल पुराना चीज लेके घिस रहा है। तो दोस्तों, एज एन इंडियन, अगर आपको लगता है कि यामाहा हमको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो उनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आपका देश का गौरव, आपका देश का सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सबसे ऊपर है, किसी भी चीज से ऊपर है। तो ये यामाहा जो कर रहा है, ये सीधा सीधा इंडियंस के, इंडिया की गरिमा के ऊपर चोट है, थप्पड़ है। ये हम कतई नहीं सहन करेंगे। बीइंग अ टाइनी यूट्यूबर, मैं ये सभी को अपील करना चाहता हूं कि यामाहा को बॉयकॉट कीजिए। यामाहा जब तक इंडिया में होंडा जैसे इतना बेहतरीन लाइनअप नहीं लाता, उनका वो 150 सीसी वाला ये गेम चिंदी चोरी यहाँ पे नहीं चलेगा। हम नहीं खरीदेंगे। उसी प्राइस पॉइंट में उससे बेहतरीन मोटरसाइकिल इंडियन कंपनीज प्रोड्यूस करता है, होंडा प्रोड्यूस करता है। आप उनके पास जाइए, इंडियन कंपनीज के पास जाइए। मेरा ये जो व्हीकल है, ये हुस्कवर्ना का व्हीकल है, पर एक्चुअल में ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन व्हीकल है। क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ये स्वीडन का होते हुए भी, हुस्कवर्ना का होते हुए भी, इसका हर एक पुर्जा इंडिया से सोर्स किया गया है, हर एक पुर्जा इंडिया में बनाया गया है, इंडिया में इसका कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, और जो बाहर की देशों की प्रोडक्ट्स जैसे यामाहा, 150 सीसी कंपनी यामाहा, चिंदी चोर यामाहा, इनको आप बॉयकॉट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो कुछ इस वीडियो में अपना गुस्सा निकाला हूँ वो जायज़ है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ दीज आर नॉट एट ऑल करेक्ट, तब भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।